सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, दो बड़े अहम मामलात सामने आ रहे हैं। एक है अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ, जिनकी अब जमानत मंजूर हो गई है। अब क्या PDM का कोई मामला अलग से होगा? अपोजिशन की सियासत का चलन कुछ बदला हुआ नज़र आएगा। शहबाज शरीफ, जिनका निस्बतन जो तर्ज सियासत है वो उतना एग्रेसिव नहीं है इस हुकूमत के जितना मरियम नवाज साहिबा अपने जलसों की और अपने बयानात की सूरत में दे रही थी, क्या वाकई शहबाज शरीफ भी वैसे ही एग्रेसिव अपनी सियासत करते हुए नजर आएंगे या नहीं? आपको याद होगा पहले जलसे से लेकर PDM के टूटने तक वो पूरे का पूरा अरसा वो मंजर से गायब रहे, यानी सियासी मंजर से वो गायब रहे और वो जेल में मौजूद थे। अब जब PDM भी टूट चुकी है और अब शहबाज शरीफ बाहर आए हैं, तो अब पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर नून लीग और PDM की सियासत का चलन क्या होगा? आज इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ा ब्रेक थ्रू है और वो है जहांगीर तरीन के हवाले से। जहांगीर तरीन के आज बयान में ये था कि कुछ इस्लामाबाद के लोगों ने अब मीटिंग्स के लिए, यानी कि इमरान खान के साथ मीटिंग के लिए भी कहा है। तो क्या बर्फ पिघलने लगी है? इमरान खान तो कल भी ये बात कर रहे थे कि शुगर माफिया के खिलाफ जो इंक्वायरी हो रही है उसमें इमरान खान साहब का पूरा टेक नजर आ रहा था। तो क्या अब कोई बातचीत होगी, नहीं होगी? जहांगीर तरीन और उनका ग्रुप जो इस वक्त 40 से 52 मेंबर्स पर मुश्तमिल कौमी और सूबाई असम्बली के है, क्या वो कोई प्रेशर ग्रुप बन रहा है या सिर्फ और सिर्फ वो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही है? मुश्किल वक्त शायद हुकूमत के लिए अपोजिशन तो नहीं बना सकी, खुद हुकूमत के अपने लोग ही बनाएंगे या नहीं? इस तमाम तरह बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजयकार और एडिटर इन चीफ हैं। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। हमें ज्वाइन किया है अहमद जवाद साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सिद्दीक अल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लगारी साहब आपसे आगाज़ करते हैं कि तज्ज़िया से ये शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए हैं, लेकिन ये पूरा जो बड़ा एग्रेसिव एक माहौल रहा, जब हमने ये देखा कि वो सर्दियों में जो गुजरांवाला से जो तहरीक शुरू हुई वो गर्मियों के आगाज़ में आकर PDM वो टूट गई। उस PDM के टूटने और बनने के सारे अमल में शहबाज शरीफ साहब नहीं साथ हो सके क्योंकि वो जेल में थे, वो उसका प्रैक्टिकली हिस्सा नहीं हो पाए। अब वो बाहर आए हैं। PDM इस वक्त एक बड़ी जमात साइड पर होगी है, दूसरी बड़ी जमात भी है साइड पर है। तो अब शहबाज शरीफ साहब का रोल बहैसियत अपोजिशन लीडर असम्बली में और एक बड़ी जमात के सदर की हैसियत से बाहर क्या होगा? एक तो ये है कि वो बहुत ही सुलझे हुए, सारे सुलझे होते हैं। सियासतदानों के बारे में मेरी राय ख़राब नहीं है, चाहे वो किसी भी जमात में हो। हम सियासतदानों को ही टारगेट करते हैं चूँकि सॉफ्ट वही होते हैं हमारा टारगेट, और हम आसानी से उनको टारगेट कर लिया करते हैं और इससे हमें कोई ख़तरा भी नहीं होता है। सर हम तो वोट उनको देते हैं, इसलिए नहीं, वोट भी देते हैं। और जो लोग बगैर वोट किया जाते हैं उनको क्या, नहीं उनसे क्या पूछें जो लोग जाकर किसी भी मनसब पर बगैर वोट के जाकर बैठते हैं और अपनी बात जो है मनवाते हैं, वो सब कुछ अपना करते हैं। ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ सियासतदान की, सियासत करने वाले लोगों की तौकीर होनी चाहिए, चाहे वो PTI में हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी में हो। हाँ, जहाँ तक मुकदमात की बात है, जहाँ तक इल्ज़ामात की बात है, इल्ज़ामात साबित होने पर जो भी अदालती फ़ैसला हो उसके मुताबिक अमल हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी अदालती अमल से पहले हम लोगों की किरदार कुशी शुरू कर दें, हम लोगों की जो है वो ऐसा उनके नाम को एक धब्बा बना दें सियासत के ऊपर और उन्हें गुनाहगार डिक्लेयर कर दें। ये हमारा मनसब भी नहीं है, हमारा काम भी नहीं। हमें बहुत ज़्यादा जज्बाती एक अम्बो हैं जो इस तरह के इक़दाम करता है। मेरा ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ साहब के आने से सियासत में एक खुशगवार सूरत हाल पैदा होगी। शहबाज शरीफ साहब की एक कमिटमेंट जिससे मैं पर्सनली वाकिफ़ हूँ वो ये है कि वो उनकी जमहूरियत के साथ और सिस्टम के साथ भरपूर कमिटमेंट है। वो किसी सूरत में सिस्टम को डिरेल नहीं करना चाहते हैं। सिस्टम का मतलब मेरा ये नहीं है कि ये हुकूमत को डिरेल नहीं करना चाहते हैं, वो जमहूरियत को, जमहूरी अमल को डिरेल नहीं करना चाहते हैं, ना करते देखना चाहते हैं। और उसके अलावा ये है कि वो सियासी ज़राए अख्तियार करने के हक़ में हैं कि तमाम सियासी ज़राए अख्तियार किए जाएँ और आवाम को
रिलीफ देने का। जहाँ तक उनकी खिदमात का ताल्लुक है तो उन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है पंजाब में सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, जहाँ जब उनके पास वसाइल थे। लाहौर पर तो खसूसी तवज्जो रही, ख़ास नज़र रही उनकी। लेकिन ये शिकायत अपनी जगह पर है कि सराइकी बेल्ट को जो है बहुत कम तवज्जो दी गई और सराइकी बेल्ट में बहुत कम मैंने पर्सनली भी कई दफ़ा उनसे बात की थी, जब यहाँ से कराची से लाशें जाती थीं तो उनकी कोई संभालने वाला भी नहीं होता था। एक ज़माने में आग में जले थे 40 अफराद, कोई भी सराइकी लोगों की पुरसिश के लिए कभी भी नहीं आया है। उससे पहले इमारत गिरी थी, उसमें भी तकरीबन कोई 10-12 आदमी फौत हो गए थे, तब भी कोई नहीं गया था। मेरा ख्याल है कि उन्हें उस तरफ भी तवज्जो देना होगी। और बहुत से मामलात हैं, बहुत सी चीज़ें जो शहबाज शरीफ साहब को देखनी होंगी। लेकिन अच्छा हुआ है, क्या ही बेहतर हो कि इनका जेल जाना जो है वो उस वक्त, तो सियासतदानों का, जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में कोई चीज़ साबित करते हैं, बेशक आप फिर उनको जेल में भी डाल दें, जो भी आपने करना है करें, उससे पहले आप उनके इतने कई महीने, अब साल से भी ज़्यादा अरसा जो है वो जेल में रह चुके हैं, तो क्या उनके ये दंड लौटा देंगे? या अगर ये तो सवाल बड़ा अहम है कि जिनके सिर्फ इल्ज़ामात है, अभी मुकदमात चल रहे हैं, उनको जेल में रखा जा सकता है नहीं, या क्या ये गैर कानूनी जेल में थे? ये भी बहरहाल एक अहम सवाल है कि क्या नैब के पास इख्तियार था कि उनको रखने का, अदालतों ने रखा, ये भी एक मामला है। जिनको सज़ा हो गई है वो मुल्क में ही नहीं है सर, जिनको सज़ा होगी वो उनके क्या हो गया, क्योंकि उनको तो बाकायदा अदालत ने सज़ा दे दी बकौल आपके, उनके साथ क्या होगा, ये भी एक सवाल बड़ा अहम है। अहमद जवाद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। अहमद जवाद साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, मुझे याद है कि जब इब्तिदा में ऐवान हुआ, ऐवान में उन्होंने वो बात की कि हम चार्टर ऑफ इकनॉमिक करते हैं, इकॉनमी के लिए इकट्ठे होते हैं, मुल्क के लिए इकट्ठे होते हैं। उस वक्त इकट्ठे नहीं हुआ गया, उस वक्त ये कहा गया कि शायद ये अब NRO मांग रहे हैं। उसके बाद अब खुद हुकूमत अपोजिशन से कह रही है आएँ आगे बढ़ें, हम रिफॉर्म्स पर इकट्ठे होते हैं, मुख्तलिफ मामलात पर इकट्ठे होते हैं, बिल्स पास होंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। अब इकट्ठे होने की जब बात है तो शहबाज शरीफ साहब बाहर आए। आप समझते हैं कि ऐवान का जो माहौल पिछले 3 दिन पहले भी ख़राब हुआ साबिक़ वज़ीर आज़म के एक बयान की वजह से, क्या उसमें भी ठहराव और बेहतरी आएगी, या कुछ आपको तब्दीली नज़र नहीं आ रही अपोजिशन के रवैये में? देखें मुदस्सिर, एक तो सियासी बयानात होते हैं और वो सियासी बयानात हुकूमत की तरफ से भी हो सकते हैं, अपोजिशन की तरफ से भी हो सकते हैं। चूंकि भी आप बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ की कि उन्होंने माजी में कुछ मुस्बत बयानात दिए कि जिसमें वो हुकूमत के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। मेरा ख्याल है कि हुकूमत के साथ कोऑपरेट करने के लिए कोई लंबी चौड़ी कोई साइंस नहीं चाहिए। आपको हुकूमत की अच्छी पॉलिसियों की तारीफ करनी चाहिए, आपको हुकूमत के साथ पार्लियामेंट में बैठ के जो मसाइल या पॉलिसीज या रिफॉर्म्स हैं उस पर बातचीत करनी चाहिए। तो इतनी सी तो बात है कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप एक पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमी करना चाहते हैं, नेशनल इंटरेस्ट में करना चाहते हैं, तो उसको आपको अपने अमल से साबित करना होगा, खाली स्टेटमेंट्स देने से नहीं होता। अब मैं आपको ये मिसाल दे सकता हूं कि इस मुल्क में एक नेशनल क्राइसिस था और तहरीक लब्बैक के हवाले से, और उसका हुकूमत ने हाल ये निकाला जब उसने मुज़ाकरात कर लिए तहरीक लब्बैक से कि इसको पार्लियामेंट के अंदर ले जाते हैं, और इसमें तहरीक लब्बैक ने भी इस बात से इत्तफाक किया। तो यानी एक ऑलमोस्ट कोई 4-5 दिन से जो पूरे मुल्क में एक इंतहाई नाखुशगवार सूरत हाल थी, जिसमें 800 के करीब पुलिस अफसरान जख्मी हो गए, कोई दर्जन के करीब शहीद हो गए, और एक अनसर्टेनिटी का माहौल था, उसमें एक अच्छा फैसला हुकूमत ने किया और उस एग्रीमेंट के नतीजे में पार्लियामेंट में एक करारदाद जो है वो एक मेंबर नेशनल असेंबली के जरिए पेश की गई। अब इसके बाद अगर अपोजिशन समझती है कि उसने हुकूमत के साथ कोऑपरेट करना है या करना चाहते हैं, तो ये एक नेशनल इंटरेस्ट था ना, तो इसमें एक पार्टी ने तो इसका बाइकाट ही कर दिया। तो उन्होंने इन अ वे एक नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया, जो कि उनका फर्ज बनता था। और दूसरी पार्टी ने वहां पे एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि जिससे चीजें एक अच्छे माहौल में डिस्कस नहीं हो सकी, और उससे मजीद तनाज़ा पैदा हुआ। तो इसलिए मेरा ये सिर्फ कहना है कि शहबाज शरीफ साहब जवाब सब तरीक़ेकार पर इख्तलाफ हुआ ना अपोजिशन को, कि उन्होंने कहा कि सब कुछ आपने
कर लिया। मामला पहले पार्लियामान में लेकर आया जाता तो कह रहे कि पहले मिस हैंडल हुआ कि आपने कैसे उन लोगों से ये वादा कर लिया, फिर कलअदम कर दी, एक बंदा गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद यहाँ लाया गया। तो ये तरीक़ेकार पर अपोजिशन उस दिन भी इख्तलाफ कर रही थी, उसके बाद मुख्तलिफ टॉक शोज़ में भी उनसे बात हो रही, तो वो इख्तलाफ वहाँ पर वो नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं सिद्दीक़ फारूक साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूँ, फिर अहमद जवाद साहब मज़ीद इस पर बात भी करते हैं। सिद्दीक़ फारूक साहब, अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ, वो बाहर आ गए हैं। अब बहुत ये ज़्यादा बात हो रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून में हर बंदे का, बल्कि ये आप खुद बात करते हैं कि हर एक का तर्ज सियासत जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है, कॉज एक हो सकता है। तो तर्ज सियासत शहबाज शरीफ साहब का, जो मेरे जैसे तालिब इल्म है सियासत के, वो तो देखते हैं वो बड़ा एक मुख्तलिफ है निस्बतन जो इस वक्त जो लीड कर रही थी पाकिस्तान मुस्लिम नून को मरियम नवाज साहिबा। तो क्या अब पाकिस्तान मुस्लिम नून, जो अब PDM भी एक जमात के बगैर PDM चल रही है, जो बड़ी जमात है उसके बगैर PDM चल रही है, किस तरह से आगे अब बढ़ेंगे अपोजिशन के खिलाफ मामलात को लेकर चलने, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो ऐवान से बाहर की सियासत हो? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। पहली बात तो ये है कि सियासत में बर मौका और सूरत हाल के मुताबिक फैसले किए जाते हैं। गर्म भी बयानात दिए जाते हैं, ठंडे और दरमियाने बयानात भी होते हैं। सही। जुलूस भी निकाले जाते हैं, लॉन्ग मार्च भी किए जाते हैं और शाखे जैतून भी पेश की जाती है। अब इसका इन्हिसार चूंकि हुक्मरान जो है बात हो, उसके पास तकरीबन सारे ही कार्ड होते हैं। अगर वो अपनी पॉलिसी, अपना जुबान, बयान, अमल दुरुस्त करे तो मैं समझता हूँ जिस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ने कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, और जनाब शहबाज शरीफ ने इक्तिसादी चार्टर की पेशकश की थी, इनका काम था कि आगे बढ़ के उन्हें साथ ले लेते, लेकिन इमरान खान साहब ने ये काम नहीं किया। अब अगर कोई ये समझे कि शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं तो मुस्लिम लीग नून की जो उसूली सियासत और जमहूरियत के मुताबिक तो वो बदल जाएगी, तो वो बिल्कुल गलत है। मैंने जो कहा था कि हर एक आदमी की गुफ्तगू का अंदाज अलग अलग होता है, लेकिन एक आदमी धीमे अंदाज में बात वही कहता है, एक आदमी जरा सख्त अंदाज में बात वही कहता है। तो बिल्कुल ना समझें कि हमारी मुस्लिम लीग नून की जनाब नवाज शरीफ साहब की क़यादत में कोई आइन से मुतसादिम सियासत है, या कोई हम खुदा ना खास्ता मुसल्लह और जत्थे की और गिरोही सियासत करना चाहते हैं। हम आईनी सियासत ही करना चाहते हैं। सिद्दीक साहब, तो जितना मुल्क को नुकसान पहुंचा है। सिद्दीक साहब, जो बड़ा सख्त मौक़िफ़ एक आपका PDM जिससे अलहदा हुई, यानी कि इस्तीफ़ों के मामले, आप समझते हैं कि वो इस्तीफ़ों का मामले पर अभी भी आपकी जमात उसी तरह से कायम है और वही मुतालिबा PDM का पहला मुतालिबा अभी भी है? देखिए, इस्तीफों के हवाले से पूरी PDM ने, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह कहा कि जी हमें मोहलत दी जाए, हम जाएंगे अब एग्जेक्टिव के पास और फिर हम वापस आएंगे आपके पास, तो मोहलत दे दी गई। तो इस्तीफों को यूं समझिए कि अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया कि अक्टूबर तक हम फिर देख लेंगे इस्तीफों के मामले को भी। लेकिन पीपल्स पार्टी वालों का एहतराम करते हुए जब उन्होंने बाप और इस तरह के वोट अलग PDM के प्लेटफॉर्म की बजाय अलग रख दिया, तो वहाँ जो है ये सूरत इख्तिलाफी और नजराई सूरत हाल पैदा हुई है ना। हमने मुस्लिम लीग नून ने पूरे PDM वालों ने गिलानी साहब को वोट दे के मेंबर सेनेट का बनाया, चेयरमैन के लिए पूरे वोट दिए, वो तो पीपल्स पार्टी के अपने 7 वोट। उन्होंने शनाख्त के लिए कहा था कि आप मोहर यहाँ लगाएं, तो वो उनका मामला था, और प्रिजाइडिंग अफसर ने एक गलत रूलिंग दे दी। हो सकता है कल अल्लाह करे कि कोर्ट से उनके हक में फैसला आ जाए तो गिलानी साहब तो चेयरमैन बन जाएंगे, तो फिर क्या लीडर ऑफ दी अपोजिशन फिर भी वही रहेंगे? उसूली तौर पर लीडर ऑफ दी अपोजिशन मुसलमान PDM के प्लेटफॉर्म से जिसकी खिलाफ वर्जी हुई। सही, बिल्कुल ठीक है। मैं अहमद जवाद साहब आपसे, सर ये एक तासुर बड़ा होता है कि जब गिरफ्तार हो गए जी, इन्होंने ये कर दिया, शहजाद अकबर साहब बैठते हैं एक बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पेपर्स दिखाए जाते हैं जी, ये मसला, ये मामला, ये इल्ज़ाम, ये चीज़ें हैं। उसके बाद हमजा शहबाज साहब भी एक तवील अरसे के बाद उनकी भी ज़मानत हो गई,
बाकी ज़मानतें भी आहिस्ता आहिस्ता होती जा रही हैं। शहबाज शरीफ साहब की आज ज़मानत हो गई है, तो अब ये तासुर हुआ कि हुकूमत जो है वो केसेस तो बना रही है, लेकिन हुकूमत के अंडर जो एजेंसीज हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं उनके पास कुछ है नहीं कि अदालतें फिर ज़मानत देने पर वो मजबूर हैं कि ज़मानत हो गई है। तो ये तासुर आपकी हुकूमत के खिलाफ बड़ा भरपूर बन रहा है। देखें मुदस्सर, बात यह है कि ज़मानत का हो जाना इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि एक्विटल हो गया है। ज़मानत का हो जाना हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि शवाहिद कमज़ोर हैं। ज़मानत का हो जाने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हुकूमत के नीचे जो एजेंसीज काम कर रही हैं वो कोई अपना केस मजबूती से पेश नहीं कर सकी। ज़मानत एक जुडिशली का, एक जुडिशल सिस्टम का एक हिस्सा है और उसमें मुल्ज़मों को जिनके ऊपर इल्ज़ाम होता है उनको ज़मानतें मिलती हैं, लेकिन केस जारी रहते हैं, उसकी हेयरिंग्स होती हैं जब तक कि उसका कोई फैसला ना हो जाए। तो इसलिए हमें ज़मानत को उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेना चाहिए कि ज़मानत का मतलब ये है कि केस जो है वो कमज़ोर था या हुकूमत उसको साबित नहीं कर सकी। हाँ, एक बात हम कह सकते हैं कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, जहाँ पे आप वाइट कॉलर क्राइम जब लेके आते हैं तो इसको साबित करने में, वैसे तो वाइट कॉलर क्राइम के आप एक सीधा साधा सा भी अगर केस लेके चले जाएं और उसमें भी 10 साल का अरसा गुजर जाता है। मैं तो खुद एक एक्सपीरियंस, मैंने एक ऐसा केस के जो बिल्कुल सिंपल एक केस है, लेकिन उसमें भी आपको वो साबित करते, हक हासिल करते 10 साल का अरसा आपको लग जाता है। पाकिस्तान में ये हमारा एक बदकिस्मती से हमारा जुडिशल का जो निज़ाम है उसमें ये सूरत हाल है। किस्मत है 10 साल में आपने ये कर लिया। हम जवाब साहब, हमारे लिए तो एक जाती तौर पर बहुत छोटा केस था, जिसको 13 साल लग गए। मैं एक दो जुमले अर्ज कर दूं? जी देखें ना, आपने मेरी बात को एंडोर्स कर दिया। मैं तो कर रहा हूं। व्हाइट कॉलर क्राइम जो है उसमें तो फिर आप खुद अंदाजा कर लें कि वो उसमें कितना अरसा लगेगा। तो मैं सिद्दीक साहब, हुकूमत की कमजोरी नहीं है, सिद्दीक साहब की हमारे सिस्टम के अंदर कमजोरी है, उसमें तब्दीली लानी। सिद्दीक साहब जी, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस वक्त आपके प्रोग्राम में वो आदमी हूँ, और अहमद जवाहर साहब भी जानते हैं और लगारी साहब तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं जी कि जिसको सजा सुनाई बिल्कुल एहतसाब अदालत में, जी हाँ, जिसको यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इरशाद नामा जो लिख रहे हैं, उनकी सरबराही में बेंच 3 रुकनी बैठा, एक जस्टिस रियाज शेख जो बाद में वो भी चीफ जस्टिस बने और एक और साहब वो भी चीफ जस्टिस बने, ये 3 का बेंच सामने प्रोसिक्यूटर जनरल एतराफ करता है कि हम सिद्दीकुल फारूक को डंप करके भूल गए। महीने हद से बेजार साबित होती है और मेरा फिर रिमांड दे दिया जाता है, और मुझे सजा सुनाई हुई 11 साल के बाद मुझे रिव्यू पिटीशन में जाके इंसाफ मिलता है। हुजूर 11 साल के बाद 2 साल जेल भी काटता हूँ, जुर्माना वसूल किया जाता है, 11 साल के बाद मुझे वो जुर्माना वापस किया जाता है। तो 11 साल 2 साल मैंने जेल में काटे, वो कहाँ गए भाई? तो सर ये है हमारा निज़ाम। सर ये तो बड़ा अहम सवाल है, लेकिन सर ये जुडिशल सिस्टम को बेहतर करना ये भी सर सबसे बड़े इदारे का लगारी साहब काम है, वो है पार्लियामान। तो क्या हम पार्लियामान जो है वो और जुडिशल जो हमारा इदारा है वो मिल के हो ही नहीं पाया कि हम बेहतरी नहीं कर पाए? सिद्दीक अल फारूक साहब नाहक 11 साल जो है वो अपने मुकदमात भुगते रहे, 2 साल जेलों में गए, 10 साल अहमद जवाद साहब के लिए, 13 साल हमें अपने मुकदमे के लिए। आपके साथ सर आप लगारी साहब, आप तो खुद मुजरिम गिरदाने गए अदालतों में, आप खुद। तो सर किसी ने बेहतर करने की कोशिश नहीं की? नहीं, अदालतों से मैं कभी भी सजा याफ्ता तो नहीं हुआ हूँ। इल्जाम लगे मेरे ऊपर तो ऐसे संगीन इल्जाम लगते रहे हैं जिनका मुझ जैसा गरीब आदमी कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता है कि इस तरह की। और मैं तो ऐसी चीज़ें भुगत रहा हूँ कि एक केस डिसाइडेड केस है, वो केस डिसाइड हो चुका है और उसके बाद फिर वही काज लेकर वही की वही पटिशन लेकर वही का वही मुद्दई जो है वो फिर जाता है कोर्ट में, और कोर्ट उसको ये लिवरेज देती है कि जी ठीक है हम एडमिट कर लेते हैं। यानी एक केस के बारे में जब एक कोर्ट फैसला कर चुकी है जी, तो फिर दोबारा ऐसे वही केस दोबारा जो है वो कैसे ले जाया जा सकता है वहाँ पर, और फिर वही कोर्ट उसी केस को दोबारा कैसे सुन सकती है? तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। अदालत आलिया का एहतराम है, हम तो बहुत ही इज्जत और एहतराम करते हैं, चूँकि हमारे पास तो आखिरी जो पनाहगाह होती है वो अदलिया ही होती है। हम अदलिया के पास जाकर आखिरी फरियाद कर सकते हैं। मैंने तो एक मरतबा
जस्टिस चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब से गुजारिश की थी कि अगर कोई और इमारत हो तो हम जाएं और जाकर उस इमारत में दरख्वास्त लेकर जाएं, क्योंकि ये आखिरी इमारत है, ये आखिरी बिल्डिंग है, इसके बाद हम कहीं नहीं जा सकता। इसी तरह अदालत आलिया का काम है। अदालत आलिया अगर किसी एक फैसले में एक फैसला सुना दे और वो और बिल्कुल जायज़ मेरिट पर सुना दे और उसी केस को दोबारा वही चीज़ लेकर कोई मुद्दई आ जाए और फिर उसको भी सुनना शुरू कर दे, तो फिर वो आदमी तो गया उसकी ज़िंदगी में, तो फिर ये सारे मसाइल हल होने के नहीं हैं। बहरहाल ये इस तरह की चीज़ें भी होती हैं सर, और हो रही हैं। मेरा सवाल था लेजिस्लेशन के हवाले से। लेजिस्लेशन ये है कि जनाब अगर आप देखें पार्लियामेंट के अरकान देखें, हमारे पास हमारी पूरी की पूरी इंसानी तारीख की तहजीब ये है, मैग्ना कार्टा से पहले भी और हम्मुराबी के कवानीन से बाद में जो है हुजूर के दौर के अंदर जो बड़ी एक कानून साजी हुई है, जो कलाम पाक में और जो हमें हिदायत मिलती हैं हदीस में, उसके आगे बढ़ते हुए इंसान ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को और रिफाइन करता गया है और कोर्स को और ज़्यादा बनाता गया है। लेकिन अब आपके पास ये मौका होता है कि देखें जी, कोर्ट्स के अंदर अगर आप समझते हैं कि किसी वजह से खुद कोर्ट के लिए एक मसला पैदा हो गया है कि उसको कैसे हल किया जाए, तो फिर ये रास्ता निकालना चाहिए पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जो कानून साजी करता है और जो आइन के अंदर जो है तरामीम कर सकता है, और कानून अगर कोई कानून गलत बनता है तो कोर्ट निशानदेही कर सकती है और निशानदेही करके बता सकती है कि भाई ये कोर्ट जो है ये कानून के खिलाफ है, फितरत के खिलाफ है, लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ है, तो कोर्ट निशानदेही कर सकती है। लेकिन उसका ये राइट जो कानून साजी का वो तो मौजूद है और बंद तो होती रहती है कानून साजी, रोज़मर्रा कानून साजी होती है, लेकिन हम चीज़ों को और ज़्यादा ठीक कर सकते हैं। और बिल्कुल अगर ये ज़रूरी है सर कि इस वक्त जो है वो चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे कोई और साहब हों, वो अपने केसेस जो है वो अदालतों में हों, तो इस तरह से इतना तूल पकड़ जाए तो फिर पार्लियामान को भी लेजिस्लेशन सोचना होगा और फिर अदालतों के इंसाफ भी जो है वो जल्द अज जल्द मुहैया करना वो भी काम होगा। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और सदीक अल फारूक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लगारी साहब हमारे साथ हैं, हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। थैलेसीमिया के बच्चे इस वक्त बड़े परेशान हैं और रमज़ान मुबारक में एक बार फिर आपको सूरत हाल से भी आगाह करेंगे मुल्क में क्या है, और आपसे गुजारिश करेंगे कि खून की एहतियात देना अब आप पर लाजिम है, क्योंकि एक ज़िंदगी बचाएंगे तो पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमने रमज़ान मुबारक के आगाज़ में भी एक गुजारिश की थी अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से कि थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उन्हें सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो आपके खून के अतियात हैं। रमज़ान मुबारक और कोविड-19 की वजह से पिछले साल भी यही सूरत हाल दरपेश थी और अब की बार भी वही मसला दरपेश है कि बच्चों के लिए खून के एहतियात में कमी हो रही है। आगे बढ़िए और अपने इस जिस्म की ज़कात के तौर पर भी आप आएँ और खून के एहतियात दें। इफ्तार के बाद का वक्त रखा जा सकता है और वहाँ पर खून के एहतियात अगर हम देंगे तो फिर बच्चे जो हैं हमारे वो सेहतमंद रह सकेंगे, वरना खुदा न खास्ता उनकी जान को ख़तरात भी हो सकते हैं। आज हम बात भी करेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से और सूरत हाल भी जानेंगे लाहौर से। हमारी नुमाइंदा महविश सोहेल हमारे साथ मौजूद होंगी और सखर की सूरत हाल वो शाहिद अली ब्यूरो हेड सखर वो हमें बताएंगे। और हमारे साथ इस वक्त फातिमीद फाउंडेशन से डॉक्टर शबनीर मेडिकल डायरेक्टर हैं, वो मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमारे साथ डॉक्टर नईम साहब भी मौजूद होंगे, मेडिकल डॉक्टर हैं और इस तमाम तर सूरत हाल को बच्चों को देखते भी हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो पहले सूरत हाल जान लेते हैं। लाहौर में महविश सोहेल हमारी नुमाइंदा मौजूद हैं, उनसे कि वो कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है इस वक्त इन बच्चों के लिए जो खून की एहतियात देना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, थैलेसीमिया के मर्ज़ में मुब्तला बच्चों की तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो तशवीशनाक बात वो ये है कि इन बच्चों को खून का अतियात जो है वो नहीं मिल रहा। इस वक्त भी हम लोग
थैलेसीमिया सोसाइटी गंगाराम में मौजूद है। यहाँ पे भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह बच्चे, बड़ी तादाद में यहाँ पे बच्चे जो हैं वो डेली यहाँ पर आते हैं और ब्लड लगवाते हैं। कुछ बच्चों को 15 दिन बाद ब्लड लगता है, कुछ बच्चों को 1 माह बाद जो है वो ब्लड लगता है। इधर हम बच्चों से भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनको अगर कोई दुश्वारी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम क्या है? लाइबा। मुझे ये बताओ कि आपको ब्लड जो है वो कब से लग रहा है? मुझे ये शुरू से ही लग रहा है। मैं 6 माह की थी जब मुझे पहली मरतबा ब्लड लगा। 6 माह की थी जब पहली मरतबा, तो 17 साल हो गया ब्लड लगवाती को। 17 साल से आपको जो है वो ब्लड लग रहा है और आप यहीं से आके लगवाते हैं? हाँ जी, यहाँ से आके गंगाराम सोसाइटी से आके लगवाती हूँ। और अच्छा मुझे ये बताओ कि आजकल जैसे रमज़ान भी है और कोरोना भी इतना ज़्यादा फैला हुआ है, तो ब्लड की कमी आपको यहाँ पे कभी फील हुई है कि अच्छा कि ब्लड जो है वो बहुत कम जो है वो मिलता है? जब से रमज़ान शुरू हुआ मुझे ब्लड ही नहीं मिल रहा। अभी मेरे पास पर्ची भी पास ही है, तो पहले नहीं इस तरह कभी हुआ, अब भी हुआ। जब से रमज़ान शुरू हुआ अब भी हुआ, ब्लड नहीं मिल रहा, पहले नहीं इस तरह होता। मेरी बेटी के 6 माह से जब से इसको ना ब्लड लग रहा है और शुरू से इधर से ही लग रहा है, ठीक है। और आजकल ना ब्लड की बहुत यानी कि तंगी हो रही है कोरोना की वजह से, बच्चे यानी कि लोग दे नहीं रहे। तो बराए मेहरबानी करके इन बच्चों के लिए थोड़ा यानी कि बहुत करके तो बच्चों को डोनेट वगैरह दे दे। अब्दुल मुनीम खान, चीफ कोऑर्डिनेटर थैलेसीमिया सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, सर गंगाराम हॉस्पिटल। इस वक्त हम जो ये थैलेसीमिया डे केयर सेंटर आप लोग देख रहे हैं, इसको इस हॉस्पिटल के अंदर काम करते हुए तकरीबन कोई 26 साल हो चुके हैं। और इस वक्त जो हम ख़ास तौर पे जो आपसे और आवाम से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो ये है कि कोविड-19 पेंडेमिक के इस दौर के अंदर थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड की इंतहाई शॉर्टेज हो जाती है। और इस वक्त होली मंथ ऑफ रमज़ान चल रहा है, इसमें ब्लड डोनर्स की तादाद कम हो जाती है। और हमारे पास डेली जो रूटीन की एवरेज है वो 60 पेशेंट की ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स है। लेकिन जब रमज़ान का टाइम शुरू होता है तो उसके अंदर ये तादाद 100 पे चली जाती है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त हम किस क्राइसिस कर रहे हैं। तो मेरी अपने तमाम नौजवानों से ख़ास तौर पे ये अपील है कि वो इस मुश्किल वक्त के अंदर जो है वो सामने आएँ और आके थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेट करें। अच्छा, बिल्कुल ब्लड जो है वो लोगों को काफ़ी आगाह कर रही थी तमाम तर सूरत हाल से। महाविश, आपका बहुत शुक्रिया। आपके सामने है सूरत हाल कि मासूम बच्चों के लिए खून की एहतियात मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। और इन खून की एहतियात अगर ना मिले तो ये बच्चे जिनको 15 दिन के बाद और 30 दिन के बाद खून लग रहा है वो जिंदा शायद लगारी साहब। हाँ, मैं अर्ज़ करता हूँ इसलिए कि ये एक इंतहाई अहम मसला है और सास मसला है। और मेरी ज़िंदगी का भी ये एक अजीब वाक़या है कि मेरे साथी, मेरे दोस्त जो हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं इस इशू के ऊपर, मुदस्सिर, और वो बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये सूरत हाल है, हकीकतन ये सूरत हाल है। इन्होंने बताया कि बच्चों को 15 दिन में या 1 महीने में लगते हैं। मैंने ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जिनको हफ्ते में 2 बार जो है वो ब्लड लगता है और उनको हफ्ते में 2 बार ब्लड चाहिए है। अगर उन बच्चों को नहीं मिलेगा तो उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़तरात से दो चार होगी। बहुत बड़ा काम है उन हॉस्पिटल्स का जिन्होंने बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए थैलेसीमिया के साथ जंग की है। डॉक्टर मेमन मदीन में यहाँ पर जो है वो फातमीद ने जितना बड़ा काम किया है और एक उसका एक तारीख़ है, फाउंडेशन बहुत बड़ी तारीख़ है। और बहुत से फाउंडेशंस हैं, बहुत से इदारे हैं, यहाँ तक कि हुसैनी ब्लड बैंक भी है, वो भी इस सिलसिले में बहुत काम करता है। सर तो बस ये मसला रमज़ान मुबारक में रमज़ान मुबारक में तो मैं डॉक्टर जो शबनीर हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। फातमीद फाउंडेशन बहुत बड़ा काम कर रही है, सुंदस फाउंडेशन, दीगर जो हमारे इदारे हैं ये वो काम कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो डॉक्टर साहिबा, ये कितनी मुश्किल इस वक्त है कि जब बच्चों को खून के एहतियात नहीं मिल पाते, आप उनके ब्लड का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं कर पाते हैं, तो क्या सूरत हाल खुदा न खास्ता हो सकती है ऐसी सिचुएशन में? आवाज़
का मसला। डॉक्टर शब्बीर से हम दोबारा से रब्ता करते हैं, उनकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ मौलाना हाजी अब्दुल हबीब साहब मौजूद हैं, तर्जुमान दावत इस्लामी। मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा दावत इस्लामी को कि पिछले साल 50,000 से भी ज़ायद के ब्लड बैंक जो है वो बाकायदा तौर पर जब दावत इस्लामी के अमीर मौलाना इलियास कादरी साहब ने अपने जो रज़ाकार हैं, उनके जो मेंबरान हैं, रुकन हैं, उन लोगों से कहा तो पूरे पाकिस्तान में ब्लड बैंक्स की बाकायदा तौर पर कराची में बहुत बड़ी तादाद में उसकी डोनेशन हुई थी। तो हाजी साहब, इस वक्त सिचुएशन वैसी ही है जैसी पिछले साल थी। तो हाजी अब्दुल हबीब साहब, अब की बार दावत इस्लामी इस बारे में दोबारा से कर रही है, कैंप लगा रही है, क्या आप लोगों का प्लान है? सिचुएशन तो आपके सामने सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया। देखें, ऐसा नहीं है कि दावत इस्लामी ने सिर्फ पिछले साल अपील की, ये प्रोग्राम हमारा अब भी जारी है। और अगर किसी भी इदारे को जो थैलेसीमिया के मरीजों के लिए काम कर रहा है, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ब्लड चाहिए तो दावत इस्लामी वाले हाजिर हैं। आपके सामने जो इदारे वाले हैं, मैं आपके चैनल के तवस्सुल से उन्हें ऑफर करता हूं कि वो हमारे मरकज से रब्ता करें। मैं आपके MCR को हमारे नंबर्स दे देता हूं और बिल्कुल जहां वो कहेंगे वहां हम कैंप लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड देने के लिए तैयार हैं। रमजान में भी तरावी के बाद अल्लाह की रहमत से हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल इंशाल्लाह। सही। हाजी साहब हमारे साथ ही रहेगा। हम सिचुएशन लाहौर की भी दिखाई है, वहाँ पर बच्चे आपके सामने कह रहे थे कि रमजान मुबारक में मसला आ रहा है। तो सक्खर की सूरत हाल भी जानते हैं और डॉक्टर नईम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सक्खर से शाहिद अली हमारे ब्यूरो हेड हैं, वो वहाँ की सूरत हाल से हमें आगाह करें। जी शाहिद, क्या सूरत हाल है सक्खर में थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खून की एहतियात की? जी शाहिद। बालाई सिंध में थैलीसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। खून की इस मोहलक बीमारी के सबब बच्चे मुसलसल मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। लेकिन इन दिनों जो है वो एक बड़ी मुश्किल ये आ रही है कि जो थैलीसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चे हैं उनके लिए खून के एहतियात जो हैं वो कम से कम होते चले जा रहे हैं। इस वक्त हम सक्खर ब्लड एंड ड्रग्स डोनेटिंग सोसाइटी के उस वार्ड में मौजूद है जहां बच्चों को आप देख रहे हैं कि इनको जो है खून लगाया गया है, इनको खून चढ़ाया जाता है, इनको महाना ये खून ज़रूरी चाहिए। और अगर खून के एहतियात नहीं होंगे तो फिर इन बच्चों का क्या बनेगा। इस सूरत हाल से तमाम शहरी नावाकिफ़ हैं, हम भी नावाकिफ़ थे। लेकिन हमें पता उस वक्त चला जब सक्खर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक मेयर अपनी टीम के हमरा ब्लड डोनेशन के लिए जा रहे थे। जब हमने मालूम किया कि क्या मसला है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि उन्हें ब्लड देना है, बच्चों के लिए ब्लड के एहतियात कम होते जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक ऐसी बात थी जिसने चौंका दिया है। इस वक्त हमारे साथ सक्खर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक मेयर बैरिस्टर अरसलान शेख मौजूद हैं। उनसे मालूम करते हैं कैसे आपको मालूम हुआ, क्या सूरत हाल आपको मालूम चली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ हमारे सक्खर में सोशल वर्कर हैं, वो रात को मेरे पास आए थे और उन्होंने बताया कि जो सक्खर ब्लड बैंक में जो थैलेसीमिया से बच्चे लड़ रहे हैं, जो पेशेंट हैं छोटे बच्चे, उधर ब्लड की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि जो ब्लड के डोनेटर्स हैं उनकी तकरीबन बोतलें जो हैं वो तकरीबन 20 आ रही हैं, रिक्वायरमेंट 51 की, तो पर डे 31 बॉटल्स की इसमें शॉर्टफॉल है। तो इसी वजह से मैं ब्लड डोनेट करने तो गया था, लेकिन साथ साथ उसमें पैगाम देना भी यही था कि लोगों को पैगाम दें सोशल मीडिया के तवस्सुल से, आपके चैनल के तवस्सुल से, कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग डोनेशन करें ब्लड की। नंबर 1, एक तो ये ब्लड जो है वो विदिन 120 डेज़ जो है वो आपका रिकर हो जाता है। ये सेहतमंद है, इसका कोई नुकसान नहीं है। मैंने भी पहली दफ़ा ज़िंदगी में ब्लड दिया। सेकेंडली, जो कोविड से भी आजकल काफ़ी फैला हुआ है, तो कोविड जो है वो रेट्रोस्पेक्ट्री है, वो उसके अंदर थ्रू आपके ऑक्सीजन लेने से या इनहेल करने से होता है। लेकिन जो वहाँ पे SOPs हैं और जो ब्लड बैंक ने जिस तरह बहुत अच्छी तरह रिक्वायरमेंट में जो बस रखी हुई है, यहाँ पे प्रॉपर SOPs फॉलो हो रही हैं, तो उसमें कोई कोविड का भी कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन ब्लड ज़रूर दें। आपके चैनल के हवाले से मैं फिर तमाम मुस्लिम उम्मा से, बल्कि तमाम पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन बच्चों की जान को ख़तरा है और ब्लड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ब्लड की जो रिसीविंग है वो कम हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें ताकि इन बच्चों को बच सके। अब बिल्कुल दुरुस्त बात है, बच्चों की जानों को खतरा है। आप देख सकते हैं किस कदर मासूम बच्चे हैं जिनको इस वक्त ब्लड लगा। अच्छा, ज़बरदस्त किस्म का अमल है जो किया भी जाए। डॉक्टर नईम हमारे साथ मौजूद हैं सक्खर से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सूरत हाल भी हमने दिखाई आपके शहर की भी। ये बच्चों को उमूमी तौर पर 15 दिन और 30 दिन, अभी लगारी साहब कह रहे थे कि कुछ तो हफ्ते में भी 2 दिन जो है वो लगता है। तो ये सूरत हाल रमज़ान मुबारक में सिर्फ कम हो रही है, ओवरऑल सर कोविड की वजह से ये सूरत हाल कम हुई है कि बच्चों के लिए मुश्किल हो रही है खून के एहतियात लेना? देखिए, ये रमज़ान मुबारक और फिर कोविड-19
ये रमजान की वजह से सिचुएशन और ज्यादा ग्रेव हो गई, क्योंकि लोग जो है रमजान में समझते हैं कि खून का अतिया देना कोई आसान काम नहीं है, रोजा रखा होता है लोगों ने, उनके लिए मुश्किल होता है। और साथ साथ देखते हैं कि कोविड-19 की वजह से हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और बहुत सारे ऐसे इदारे बंद हुए हैं, तो हमें सिर्फ ब्लड डोनेशन कलेक्ट करने में बहुत दुश्वारी है। और आप देखें कि ये बच्चे जो हैं पे करती है कि डॉक्टर साहब इस पे मजीद बात भी करते हैं। हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया के बच्चों से मुतालिक, तो डॉक्टर शबनीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मेडिकल डायरेक्टर फातमीद से। डॉक्टर शबनीर, इस वक्त सूरत हाल क्या, आपका इदारा बहुत बड़ा है जो खून के एहतियात जमा करता है, सूरत हाल आपको क्या रिपोर्ट्स हो रही हैं अब तक? खून की कमी है और जो हमारे जितने भी थैलेसीमिया के बच्चे हैं जहाँ इनको 9 ग्राम की HB पे ब्लड लगना चाहिए, वो अब 6 और 7 और 8 ग्राम पे ब्लड लगा रहे हैं। अच्छा। इसका जो असर जो होता है वो तिल्ली, जिगर, हड्डियों पे होता है, जिसकी वजह से इन्हीं पेशेंट्स को दर्द का सामना करना पड़ता है, तिल्ली का ऑपरेशन करवाना पड़ता है, काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि ब्लड का ना होना यानी इनको ऑक्सीजन का फराम ना होना। तो अभी बहुत प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास ब्लड डोनेशंस बहुत कम हो गई है। जहां हमारी 80 से 90 ट्रांसफ्यूजन्स पर डे होती थी, उसकी जगह अब 30-40 इतना ब्लड हमारे पेशेंट्स को लग रहा है। और अब यही बर्डन पेशेंट्स पे भी आता है क्योंकि इनको ब्लड कहीं ना कहीं से तो अरेंज करना है, इनको डोनेशंस भी नहीं मिलती जो कि ये लोग अपने ओन से कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सूरत हाल गमगीन है। अच्छा डॉक्टर अभी शबनीर बात हो रही थी, दावत इस्लामी ने पिछली बार जो है मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं जो खून का काम करती हैं, आप हो गए, सुंदस फाउंडेशन दीगर हैं, उनको खून के एहतियात भी दिए थे, तो मेरा ख्याल है कि अब दोबारा से कोलैबोरेशन के साथ कुछ कैंप्स और ये दोबारा से किया जाए, तो मेरा ख्याल है ये दावत इस्लामी तो बाकी जो तंजीमें हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा हैं, आजकल छुट्टियाँ भी वहाँ पर हैं, तो वहाँ भी हो सकता है। तो आप क्या रिक्वेस्ट करेंगी इन तंजीमों से भी, और हम जो स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पर जो देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ब्लड डोनेशन होती है? देखिए, मैं मुल्क के हर फर्द से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ब्लड डोनेशन हर एक पब्लिक सर्विस है, मतलब हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात फातमीद फाउंडेशन या किसी और इदारे की नहीं है, बात यह है कि अगर आप हेल्दी डोनर हैं, अगर आपकी उम्र 18 से 60 साल की है, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कहीं भी कोई भी करीबी सेंटर जहां ब्लड की नीड है, चाहे वो नीड हो या ना हो, लेकिन आप अपना फर्ज पूरा करें और साल में 3 से 4 मरतबा अपना खून डोनेट करें। इससे आप जो डोनर है उसको फायदा ये है कि वो हेल्दी रहेगा, उसको हार्ट की बीमारियां कम होंगी, वो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ जनरेट हो जाती है क्योंकि ऑफ कोर्स आपको फ्रेश ब्लड आपकी बॉडी बनाती है। पेशेंट्स का ये है कि कोई भी पेशेंट, चाहे वो थैलेसीमिया हो, अभी तो सबसे ज्यादा मुतासिर थैलेसीमिया हो रहे हैं, लेकिन कभी कभार एमरजेंसीज भी आती हैं हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे तरीके होते हैं, एक आम आदमी भी मुतासर हो सकता है। तो एज अ फर्द ऑफ दिस कंट्री आई थिंक हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ब्लड डोनेट करे। सही, बिल्कुल सही। हाजी अब्दुल हबीब साहब हमारे साथ हैं। हाजी अब्दुल हबीब साहब, जिस तरह से बहुत बड़ा काम, और हम बड़ा अप्रिशिएट करते दावत इस्लामी के उस काम को, सर आपका एक मैकेनिज्म है, आपकी एक तंजीम है जो पूरे मुल्क के गाँव गोठ तक भी फैली हुई है, लेकिन बड़े शहरों में जहाँ ये इदारे हैं तो कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म आप बनाइए कि दोबारा से उन छोटे बड़े शहरों में वो कैंप्स का आपकी जानिब से इनेकाद हो मिलकर, और ये इस मैकेनिज्म को दोबारा, आपके सामने सूरत हाल है सर, तो मेरा ख्याल है आपको दोबारा से आगे बढ़ना होगा। मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपकी इस रिपोर्ट से मुझे बहुत कुछ इल्म हो गया, और जितनी देर आपने मुझे होल्ड रखा उसमें मैंने अपनी जो हमारी पूरी एक डॉक्टर मजलिस है उनको मैंने ये इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि वो तमाम डिपार्टमेंट से राब्ता कर लें, तमाम खून जो थैलेसीमिया पर काम कर रहे हैं, और उनसे चेक करें कि उनको कितना कितना ब्लड चाहिए। दावत इस्लामी की अल्लाह की रहमत से कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हम इंशाल्लाह आपको इंश्योर करते हैं, बल्कि इदारे वालों को भी कहते हैं वो हमसे राब्ता कर लें, हम हर सिटी में कैंप लगा देंगे और इंशाल्लाह आपको ब्लड दे देंगे। 5-10 हज़ार खून की बोतलें देना अगले 10-15 दिनों में हमारे लिए अल्लाह की रहमत से कोई बड़ा मामला नहीं है। ये बहुत बड़ी बात होगी। लगारी साहब, मैं चाहूँगा वर्णन करें कि हाजी अब्दुल हबीब साहब, ये तो आपने सदका जारिया का जो अमल शुरू किया है वो बहुत बड़ी बात होगी, इस पर हम शुक्रिया अदा करते हैं इंशाल्लाह। हम एक और बात आखिर में कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान पर भी काम शुरू कर चुके हैं कि मरीजों को खून देना तो अपनी जगह, मगर आइंदा नस्लों में थैलेसीमिया का मरीज बच्चा पैदा ना हो, इसके लिए हमने अपने चैनल के जरिए अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर दी है, और इंशाल्लाह अगले चंद सालों में पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री कैसे करना है उसका पूरा प्लान हमने बना लिया है इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। लगारी साहब,
ये बहुत ही अच्छा है। ये जो बता रहे हैं दावत इस्लामी का काम दीनी शोबे में तो बहुत ज़्यादा है, वैसे ही है, और फिर जिस तरह से ये खिदमात अंजाम देते हैं और जिस तरह से मैं पाकिस्तान की तारीख की इंतहाई पुरअमन एक मजहबी तंजीम जिसने मुसलसल जो है तबलीग की है और उसके साथ साथ इंसान की खिदमात के लिए जो किया है और बड़ी खामोशी से यानी मुझ जैसे आदमी को जिनका इनके अमीर से भी उनकी ज़ियारत होती है, उनसे मुलाकात होती है और दीगर अहबाब से भी मुलाकात होती है, मेरे लिए ये नई बात थी कि खून के एहतियात जो हैं वो वसी पैमाने पर होते हैं। ये भी ठीक था कि रमज़ान शरीफ में जमा करते हैं, लेकिन ये तो पूरे मुल्क में वसी पैमाने पर देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये दूसरी तंजीमों के लिए भी एक मिसाल है, सियासी जमातों के लिए भी एक मिसाल है और मजहबी और दीगर तंजीमों के लिए, समाजी तंजीमों के लिए भी एक मिसाल है कि खून के एहतियात वो जमा करें और लोगों को कन्विंस करें। जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि जनाब इसको थैलीसीमिया फ्री मुल्क बनाने की तरफ हमें आगे बढ़ना है, तो मेरे ख्याल में एक बहुत ही भरपूर हमारा साथ भी जो है वो हमारी ये नशियात के ज़रिए भी रहेगा। तो बस जाते जाते एक जो चीज़ है कि आपको डॉक्टर साहबान की ज़बानी पूरे मुल्क के बता भी दिया कि हालत क्या है और दावत इस्लामी जिस तरह से ये काम कर रही है, इसी तरह बाकी तंजीमें भी, वो भी उनके पास बेहतरीन नेटवर्क्स है, वो भी आगे बढ़े और इस मामले में वो भी भरपूर किस्म का हिस्सा लें। तो मेरा ख्याल है हमारे लिए बहुत आसानी होगी, हमारे बच्चे जो है इनकी ज़िंदगियों को बचाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबनीर, डॉक्टर नईम आपका, हाजी अब्दुल हबीब साहब आपका बहुत शुक्रिया, नज़ीर लगारी साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इस उम्मीद, इस दुआ और इस तवक्को के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए हर दिन और हर रात अमन और सुकून का गुजरे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।